दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने 19वीं सदी में मंगल ग्रह पर भेजे गए मिशनों के बारे में चर्चा की थी। लेकिन इस वीडियो में हम 21वीं सदी में मंगल ग्रह पर अभी तक भेजे गए मिशनों और भविष्य में किए जाने वाले मिशनों के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी शो। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अपने मार्स एक्सप्लोरेशन में आगे बढ़ते हुए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने मार्च 2001 में मार्स ओडेसी नामक मिशन को लॉन्च किया था। ये मिशन अक्टूबर 2001 को मार्स के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक दाखिल हुआ, जिसके बाद इसने अपने साइंस मिशन की शुरुआत की। केवल कुछ सालों के एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन के साथ लॉन्च किए गए इस मिशन को आज मंगल ग्रह के ऑर्बिट में करीब 21 साल बीत चुके हैं। इसके बावजूद भी ये मिशन आज भी सही तरीके से काम कर रहा है और समय समय पर जरूरी जानकारियां धरती पर भेजता रहता है। अपने साइंटिफिक मिशन के दौरान मार्स ओडेसी ने मंगल ग्रह के 10 लाख से भी अधिक फोटो धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों को भेजे हैं। साथ ही इसने मंगल ग्रह पर मौजूद कई सारे एलिमेंट्स के ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन को भी मैप करने का काम किया है। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी रोवर की सफलता पर भी इस मिशन का बड़ा हाथ रहा। इसने रोवर द्वारा भेजे गए 95% डाटा को धरती तक पहुंचाने का काम किया है। इस दौरान यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी अपने मार्स एक्सप्लोरेशन की शुरुआत करते हुए जून 2003 में मार्स एक्सप्रेस नाम के मार्स लैंडर ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया। यह मिशन दिसंबर 2003 में मंगल ग्रह की ऑर्बिट में दाखिल हुआ। इसके ऑर्बिटर ने मंगल ग्रह का चक्कर लगाना शुरू किया, मगर इसका लैंडर मिशन मंगल ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया और नष्ट हो गया। मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर का प्राइमरी मिशन नवंबर 2005 में पूरा हो चुका था, जिसके बाद इसके साइंटिफिक मिशन को कई बार आगे बढ़ाया गया। आज मिशन को 18 सालों से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यह बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है और समय समय पर मंगल ग्रह के जियोलॉजी की तस्वीरें पृथ्वी पर मौजूद वैज्ञानिकों तक भेजता रहता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अपने 2 रोवर मिशनों के जरिए मार्स मिशन में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। नासा ने मार्स एक्सप्लोरेशन को धार देने के लिए स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी नाम के 2 रोवर मिशनों को 2003 में लॉन्च किया था, जो कि 2004 में मार्स पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब रहे। स्पिरिट रोवर का मकसद एंशिएंट लाइफ से जुड़े सबूतों की खोज करना और मार्स के पास्ट और प्रेजेंट क्लाइमेट का अध्ययन करना और साथ ही उसके जियोलॉजी के बारे में जानकारियां जुटाना था। जनवरी 2004 में मार्स पर लैंड होने के बाद इसका समय काल 90 मार्शियन डेज का था, लेकिन वैज्ञानिकों की उम्मीदों से परे 2200 मार्शियन डेज अर्थात पृथ्वी के 2266 दिन तक इसने मंगल ग्रह पर अपनी सेवा दी, क्योंकि उसके बाद यह मंगल ग्रह पर 2010 में एक सैंड ट्रैप में फंस गया और उसके बाद इसका संपर्क धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों से टूट गया। वहीं इसके जुड़वा अपॉर्चुनिटी रोवर ने जनवरी 2004 में सॉफ्ट लैंडिंग की थी। स्पिरिट रोवर की तरह ही इसका एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन भी 90 डेज का था, लेकिन इसने सभी को हैरत में डालते हुए सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए जून 2018 तक काम किया। इसने अपने समय काल में मंगल ग्रह पर 45 किलोमीटर की यात्रा की। इस दौरान इसने एंशिएंट वाटर बॉडीज और पानी में पाए जाने वाले रॉक्स की खोज की, परंतु 2018 में एक भयंकर धूल भरा तूफान आया और उसके फलस्वरूप हमारे अपॉर्चुनिटी रोवर के सोलर पैनल पर धूल जम गई, जिसके कारण यह अपने लिए जरूरी एनर्जी बनाने में नाकाम रहा। वैज्ञानिकों ने इसके पैनल से धूल हटाने की भारी कोशिश की, परंतु वो भी उसमें कामयाब नहीं हो सके और फरवरी 2019 में इसे मृत घोषित कर दिया गया। 2004 के इन मिशनों के बाद अमेरिका ने अगस्त 2005 में फिर से एक ऑर्बिट मिशन को लॉन्च किया, जिसको नाम दिया गया मार्स रिकॉग्नाइजर ऑर्बिट मिशन। यह मिशन मार्च 2006 में मंगल ग्रह की ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रवेश हुआ। नासा द्वारा भेजे गए मिशनों में यह मिशन सबसे सफल ऑर्बिट मिशन रहा, क्योंकि अभी तक मंगल ग्रह पर भेजे गए सभी ऑर्बिट मिशन में से सबसे अधिक डेटा वैज्ञानिकों को इसने ही भेजा है और यह अभी भी अपने काम को शानदार तरीके से कर रहा है। इसका काम मंगल ग्रह के सरफेस, वेदर और हाई रेजोल्यूशन डेटा वैज्ञानिकों को भेजना है। इसके बाद नासा ने मार्च 2007 में मार्स फिनिक्स नामक लैंडर को मार्स की तरफ रवाना किया, जिसने मई 2008 में मंगल ग्रह की सरफेस पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। मार्स फिनिक्स लैंडर मंगल ग्रह की सरफेस के नीचे मौजूद वाटर आइस की खोज करने वाला पहला मिशन बना,
जो कि बेहद ही एक बड़ी खोज थी। परंतु कुछ महीने ऑपरेट करने के बाद खतरनाक मार्शियन विंटर के कारण इसका सोलर पैनल डैमेज हो गया और आखिरकार नवंबर 2008 में $475 मिलियन की लागत से बने इस लैंडर ने धरती से अपना संपर्क खो दिया और यह मिशन खत्म हो गया। वहीं रूसी एजेंसी रोसकोसमोस ने मंगल ग्रह के मून फोबोस तक पहुंचने के लिए अपनी कोशिश जारी रखी। उसने 2011 में फोबोस ग्रह मिशन को लॉन्च किया, जिसमें चीनी स्पेस एजेंसी का एक मार्स ऑर्बिट मिशन भी शामिल था। परंतु यह मिशन कुछ तकनीकी खामियों के चलते हमारे धरती के ऑर्बिट से मंगल ग्रह की ओर अपना सफर शुरू कर पाने में नाकाम रहा और जनवरी 2012 में वापस हमारी धरती के एटमॉस्फेयर में जलकर राख हो गया। वहीं इन सब के बीच अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा क्यूरियोसिटी नाम के अपने नई पीढ़ी के मार्स रोवर मिशन पर काम कर रहा था। यह संभवतः मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाला नासा का सबसे महत्वपूर्ण मिशन था। क्यूरियोसिटी एक एसयूवी के आकार का मार्स मिशन था, जिसमें सबसे अधिक उन्नत साइंस के इंस्ट्रूमेंट मौजूद थे। आप इसे मंगल ग्रह पर चलती फिरती लैब कह सकते हैं, जिसका मकसद मंगल ग्रह पर इंसेंट लाइफ का पता लगाना और उसके क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर और जियोलॉजी का पता लगाना था। इसमें नासा ने पहली बार सोलर पैनल की जगह न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया। इस मिशन को नवंबर 2011 में धरती से लॉन्च किया गया, जो कि अगस्त 2012 में मंगल ग्रह के गेल क्रेटर नामक जगह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा। 30 जनवरी 2021 तक क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह पर करीब 25 किलोमीटर की यात्रा कर चुका है, जिसमें इसने मंगल ग्रह की एंसेंट और प्रेजेंट रूपों के बारे में कई खोजें की, जिसमें एंसेंट वाटर बॉडीज, उसके सरफेस पर मैटर की खोज करना और उसके क्रस्ट में मौजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड का पता लगाना प्रमुख है। इस रोवर द्वारा की गई खोजों से हमें पता चला कि मंगल ग्रह कई बिलियन सालों पहले हैबिटेबल प्लेनेट था, जहां लिक्विड वाटर की झील और नदियां मौजूद थीं। क्यूरियोसिटी रोवर को आज 10 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन यह आज भी अच्छे से काम कर रहा है और समय समय पर अपनी खोजों से दुनिया भर के वैज्ञानिकों को अचंभित कर रहा है। वहीं इस दौरान हमारी भारत की स्पेस एजेंसी इसरो भी मंगलयान पर काम कर रही थी। भारत ने 5 नवंबर 2013 को दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज को चौंकाते हुए मंगलयान नाम के अपने पहले ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के लिए यह एक बेहद ही कठिन मिशन था, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश अपने पहले अटेम्प्ट में मंगल ग्रह तक नहीं पहुंच पाया था। पर 24 सितंबर 2014 को भारत ने इतिहास रचते हुए मार्स ऑर्बिटर को मंगल ग्रह की ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रवेश कराया। मंगलयान में एक कलर कैमरा और 4 अलग अलग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगाए गए थे, जिनको मंगल ग्रह की सरफेस और उसके क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था। मंगलयान की शुरुआती लाइफ स्पैन 6 महीने का था, परंतु भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी सूझबूझ से इसको अभी तक चला रखा है और यह सही तरीके से काम भी कर रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह मिशन अभी और 2 से 3 साल तक चल सकता है। नवंबर 2013 में नासा ने मेवेन यानी MAVEN, M मतलब मार्स, A मीन्स एटमॉस्फेयर एंड V मीन्स वॉलेटाइल, E इवोल्यूशन नाम के ऑर्बिटर को लॉन्च किया, जो कि 10 महीने की लंबी यात्रा के बाद सितंबर 2014 में सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की ऑर्बिट में दाखिल हुआ। इस ऑर्बिटर का मुख्य मकसद मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर का करीबी से अध्ययन करना था, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कैसे मंगल ग्रह का डेंस एटमॉस्फेयर बिलियन सालों के दौरान इतना थिन हो गया और क्या यह प्रोसेस आज भी जारी है या नहीं। इस मिशन का एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम 2 सालों का था, परंतु यह मिशन आज भी मंगल ग्रह की ऑर्बिट में मौजूद है और सही तरीके से काम कर रहा है। इसी बीच यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस मिलकर एक्सोमार्स पर काम कर रहे थे। एक्सोमार्स मुख्य रूप से एक मल्टीफेज मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन था, जिसका मकसद मंगल ग्रह की सरफेस और एटमॉस्फेयर का अध्ययन कर वहां मौजूद जीवन का पता लगाना और मार्स सैंपल्स को धरती पर लाना है। इसके फर्स्ट स्टेज के अंतर्गत ट्रेस गैस ऑर्बिटर और स्कैफलरी नामक लैंडर को 2016 में लॉन्च किया गया। करीब 7 महीने की लंबी यात्रा के बाद यह मिशन अक्टूबर 2016 में मंगल ग्रह के करीब पहुंचा। मंगल ग्रह पर पहुंचने के बाद स्कैफलरी लैंडर ने इसके सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की, परंतु
इस दौरान यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन इसका ट्रेस गैस ऑर्बिटर सफल रहा, जो आज भी सही तरीके से काम कर रहा है। अभी तक के अधिकांश मिशन मंगल ग्रह के सरफेस, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किए गए, जिनसे वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह को काफी हद तक समझा है। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से अध्ययन करने बाकी हैं, जिनमें से एक है मंगल ग्रह के कोर में क्या है इसका अध्ययन करना। क्योंकि अगर हम अपना भविष्य मंगल ग्रह पर देखते हैं तो हमें इसका पता होना चाहिए कि इसकी टेक्टोनिक प्लेट कैसे काम करती हैं, इसका कोर कितना गर्म है और यहाँ किस तरह के भूकंप आते हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नासा ने अपने मार्स इनसाइट ऑर्बिटर लैंडर को लॉन्च किया। यह मिशन मई 2018 को लॉन्च किया, जो कि लगभग 6 महीने बाद नवंबर 2018 में मंगल ग्रह के सरफेस पर लैंड करने में सफल रहा। केवल 2 सालों के एक्सपेक्टेड लाइफ स्पेन के साथ भेजे गए मिशन को आज 3 सालों का समय बीत चुका है। इस दौरान इसने मंगल ग्रह पर ड्रिल कर उसके इंटरनल हीट और कोर का अध्ययन किया। अपना खास इंस्ट्रूमेंट की मदद से मंगल ग्रह पर आने वाले भूकंपों का अध्ययन किया और साथ ही उसके टेक्टोनिक प्लेट अध्ययन कर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश की। यह मिशन आज भी मंगल ग्रह पर मौजूद है और सही तरीके से काम कर रहा है। इसके चलते नासा ने इस मिशन को दिसंबर 2022 तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है। क्यूरियोसिटी रोवर अमेरिकी एजेंसी नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा गया अब तक का सबसे एडवांस्ड और महत्वाकांक्षी मिशन था, जिसने मंगल ग्रह पर एंशिएंट लाइफ से जुड़ी अपनी खोजों से ग्रह को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पर धीरे धीरे यह रोवर भी बूढ़ा होता जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी इफिशियंसी और पावर जनरेशन भी कम होती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए नासा ने अपने मार्स एक्सप्लोरेशन को अगले चरण के अंतर्गत एक नए और आधुनिक रोवर मिशन पर काम करना शुरू किया। नासा ने मार्स 2020 मिशन के अंतर्गत परसेवरेंस रोवर को डेवलप किया, जो कि डिजाइन में पुराने क्यूरियोसिटी रोवर से मिलता जुलता था। मार्च 2020 मिशन के अंतर्गत नासा एक ड्रोन हेलीकॉप्टर पर भी काम कर रहा था, जो कि अब तक किसी दूसरे ग्रह पर भेजे जाने वाला पहला एरियल मिशन होने जा रहा था। इस मिशन को 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया, जिसके बाद में मिशन करीब 7 महीनों की लंबी यात्रा के बाद 18 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब रहा। इस रोवर का मुख्य मकसद मंगल ग्रह पर एंशिएंट लाइफ का अध्ययन कर जरूरी जानकारी वैज्ञानिकों तक भेजना होगा। इस दौरान ये मिशन मंगल ग्रह पर कई सारे एडवांस टेस्ट भी करेगा, जो भविष्य में ह्यूमन मार्स मिशन को प्लान करने में वैज्ञानिकों की मदद करेंगे। इसके साथ ही ये मिशन ESA और नासा के मार्स सैंपल रिटर्न मिशन के लिए मंगल ग्रह की मिट्टी के सैंपल्स को इकट्ठा करेगा, ताकि भविष्य में प्रस्तावित मिशनों के जरिए इन सैंपल्स को धरती पर लाकर इनका अध्ययन किया जा सके। वहीं इंजेनिटी हेलीकॉप्टर मुख्य रूप से एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशन था, जिसके अंतर्गत नासा मंगल ग्रह पर अपने एरियल टेक्नोलॉजीज का टेस्ट करना चाहता था। यह किसी दूसरे ग्रह पर भेजा गया अब तक का पहला एरियल मिशन था, जिसके जरिए वैज्ञानिक पहली बार किसी दुनिया में कंट्रोल्ड फ्लाइट को अंजाम देने जा रहे थे। शुरू में वैज्ञानिकों की उम्मीद थी इस मार्शियन हेलीकॉप्टर का एक्सपेक्टेड लाइफ स्पेन करीब 1 महीने का होगा, जिस दौरान ये टेस्ट फ्लाइट को अंजाम देगा। पर वर्तमान समय में ये रोबोटिक हेलीकॉप्टर मार्च 2022 के अंत तक मंगल ग्रह पर करीब 23 फ्लाइट को अंजाम दे चुका है। इस हेलीकॉप्टर द्वारा जुटाई गई जानकारियों की मदद से वैज्ञानिक परसेवरेंस रोवर द्वारा रिसर्च करने के लिए नई जगहों की खोज और वहां तक पहुंचने के लिए सबसे सेफ रूट का पता लगा सकते हैं। 2020 के लॉन्च विंडो को देखते हुए कई और देशों ने मंगल ग्रह पर मार्स मिशन भेजना अपने मार्स एक्सप्लोरेशन की शुरुआत की। यूनाइटेड अरब अमीरात ने अपने मार्स एक्सप्लोरेशन की शुरुआत करते हुए जुलाई 2020 में होप मार्स मिशन को लॉन्च किया, जो कि एक ऑर्बिटर मिशन था। एक लंबी यात्रा के बाद यह मिशन फरवरी 2021 में सफलतापूर्वक मंगल ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। इस ऑर्बिटर में 3 मुख्य साइंस इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं, जिनका मकसद मंगल ग्रह के क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर का करीबी से अध्ययन करना था। इस मिशन का एक्सपेक्टेड लाइफ स्पेन 2 सालों का है, पर वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यह मार्स ऑर्बिटर 2025 तक मंगल ग्रह के ऑर्बिट में इसका अध्ययन कर सकता है। इस बीच चाइनीज स्पेस एजेंसी ने मार्स एक्सप्लोरेशन में आगे बढ़ते हुए जुलाई 2020 में तियानवेन-1 मार्स मिशन को लॉन्च किया। तियानवेन-1 चीन का अब तक का पहला इंडिपेंडेंट इंटरप्लेनेटरी मिशन था, जिसमें एकमात्र ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर मौजूद था। इन मिशनों का मुख्य मकसद मंगल ग्रह की सरफेस जियोलॉजी, मार्शियन वाटर और एटमॉस्फेयर का अध्ययन करना है।
करीब 470 मिलियन किलोमीटर की लंबी यात्रा के बाद यह मिशन फरवरी 2021 में सफलतापूर्वक मंगल ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। करीब 3 महीनों के बाद मई 2021 में इस मिशन के लैंडर और रोवर ने इस ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग की। इसके साथ ही चीन, रूस और अमेरिका के बाद मंगल ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला तीसरा देश बन गया और वर्तमान समय में यह नासा के बाद मंगल ग्रह पर एक एक्टिव रोवर को ऑपरेट करने वाला दूसरा देश है। वर्तमान समय में यूरोपियन एजेंसी ESA और रशिया की एजेंसी रोसकॉस्मोस एक्सोमार्स मिशन के सेकंड फेज में रोजलिंड फ्रैंकलिन रोवर और कैजाचॉक नाम के मार्स लैंडर पर काम कर रहे हैं। इस मिशन के शुरू करने के बाद 2020 में लॉन्च किए जाने की योजना थी, पर टेक्निकल इश्यूज के चलते इसमें करीब 2 सालों की देरी हो चुकी है। मौजूदा हालातों को देखते हुए इस मिशन में और ज़्यादा देरी होने की संभावना है। जापान की स्पेस एजेंसी JAXA भी मार्शियन मून एक्सप्लोरेशन के जरिए मंगल ग्रह पर लौटने की योजना बना रही है। यह मुख्य रूप से एक मार्स मून सैंपल रिटर्न मिशन होगा, जिसके अंतर्गत जापानी स्पेस एजेंसी मंगल ग्रह के मून फोबोस और डीमोस की सरफेस से सैंपल को इकट्ठा कर उसे धरती पर लाएगी। सब कुछ ठीक रहा तो इस मिशन को 2024 में लॉन्च किया जा सकता है। इसके बाद यह मिशन 2025 में मार्शियन मून्स के करीब पहुंचकर उनके सैंपल्स को इकट्ठा करने का काम करेगा। मंगलयान मिशन की सफलता के बाद भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो भी इसके सक्सेसर मिशन 2 पर काम कर रही है। शुरू में माना जा रहा था कि मंगलयान 2 मिशन में एक ऑर्बिटर के साथ रोवर या लैंडर मिशन भी मौजूद हो सकता है, पर 2021 में इसरो के वैज्ञानिकों ने यह साफ कर दिया कि मंगलयान 2 मिशन पहले मंगलयान मिशन की तरह ही एक ऑर्बिटर मिशन होने जा रहा है, जिसे 2025 में लॉन्च होने की संभावना है। नासा भी एस्केप एंड प्लाज्मा एक्सेलरेशन एंड डायनामिक्स एक्सप्लोरर मिशन पर काम कर रहा है, जिसे 2024 के अंत तक लॉन्च किया जाने की संभावना है। यह मुख्य रूप से एक डुअल स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिटर मिशन होगा, जो कि मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर में मौजूद प्लाज्मा का अध्ययन करने में सक्षम होगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो में कुछ न कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। आपकी मंगल ग्रह और मंगल ग्रह पर मानव मिशनों पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।